35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी रिस्की होती है। 40 साल की उम्र के बाद डाउन सिंड्रोम के बेबीज बढ़ जाते हैं। पहली दफा अगर कजन मैरिज हुई है तो ये इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन अगर नस्ल दर नस्ल कजन मैरिजेस हो रही हैं तो फिर बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। एक दफा तो बच्चा पैदा हो गया, लेकिन जो दूसरी प्रेगनेंसी है उसमें हाई ड्रॉप्स होने के चांसेस होते हैं, यानी बच्चा बैलून बन जाता है। अगर हमने एक हिफाजती टीका ना दिया, जो कि बड़ा महंगा टीका मशहूर है, जो कि हम डिलीवरी के बाद देते हैं, तो ये खास तौर पे नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली मदर्स को ध्यान करना है कि अगर उनके शौहर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, टेस्ट करवाएं, ताकि हम उनको प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद एक हिफाजती टीका लगा सकें, जिसकी वजह से आने वाले बच्चे बच जाएंगे। इसमें डॉक्टर्स का कितना रोल है? बिकॉज आप डॉक्टर हैं और आप क्लिनिक करती हैं, आपके पास हर तरह के पेशेंट्स आते होंगे, वो प्रिविलेज्ड फैमिली से भी होते होंगे, वो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से भी होते होंगे। आप जो क्लिनिक कर रही हैं माशाल्लाह अपना, वो भी एक अंडर प्रिविलेज एरिया में है, तो उन लोगों का माइंडसेट और उन लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छी होती है बुरी होती है, वो हमारे से डिफरेंट होती है, बिकॉज उनका रहन सहन का तरीका कुछ और होता है। अब तो हम पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ सकते, बट उनका डिफरेंट होता है, तो उन लोगों के साथ कैसे डील करते हैं आप, और उसमें डॉक्टर्स का क्या रोल है? डॉक्टर्स का ये रोल होता है कि हमें हर स्टेप पे काउंसलिंग करनी पड़ रही होती है, हर स्टेप पे तमाम बातों को क्लियर करके बताना पड़ रहा होता है। देखें, एक अचानक से कोई खबर ब्रेक करे ना, आप ब्रेक द न्यूज कर दें, तो वो एकदम से पेशेंट भी शॉक में चला जाता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुअली चीजों को साथ साथ बताते जा रहे हैं कि जी अब बच्चे की धड़कन इस तरह है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा, पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रहा, दर्दें बर्दाश्त नहीं कर रही, तो फिर पेशेंट्स भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी नजर आ रहा होता है कि डॉक्टर पेशेंट के साथ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बैठी हुई हैं। अक्सर तो ऐसा होता है ना, किसी भी जगह पे कि जूनियर स्टाफ है, कोई स्टाफ नर्स है, उन्होंने सारा मैनेज किया, और जो बड़ी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो बिल्कुल एंड पे आई, उन्होंने आके सर्जरी की और चली भी गई, ना पेशेंट से बात की, ना उनके अटेंडेंट से बात की। तो अगर आप डॉक्टर्स अगर कमिटेड होते हैं, अगर वो प्रॉपर टाइम दे रहे होते हैं, शुरू से लेबर के प्रोसेस को मैनेज कर रहे होते हैं, तो घर वालों को भी पता चल रहा होता है कि नहीं, ये सब कुछ चीजें जेन्युइन है और ठीक जा रही हैं। सही है। अच्छा, एज का क्या फैक्टर है इसमें? फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक लड़की है एंड शी इज एक्सपेक्टिंग और वो डिलीवरी के फेज से गुजर रही है और वो यंग एज में है, लाइक 20s में है, 25 26 समथिंग, और एक लेडी जो थोड़ी बड़ी एज की है, 35+। एक तो पहले हम ये बोल देते हैं कि अगर लड़की बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है तो आपका प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होती, आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो ये फैक्टर कितना असरअंदाज होता है? जी, ये फैक्टर बिल्कुल बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। 35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी रिस्की होती है। ठीक है। उस प्रेगनेंसी में एबॉर्शन का रेट भी बढ़ जाता है, मतलब बच्चा ठहरता नहीं है, मिसकैरेजेस, फिर उसमें बच्चे की माजूरी बढ़ जाती है, जैसे डाउन सिंड्रोम। 40 साल की उम्र के बाद डाउन सिंड्रोम के बेबीज बढ़ जाते हैं। फिर इसी तरह से जो डिलीवरी का प्रोसेस है उसमें एज का इतना इफेक्ट नहीं है, उसमें पुरानी डिलीवरीज का इफेक्ट है कि इस पेशेंट की पुरानी कितनी डिलीवरीज हो चुकी हैं। अगर पुरानी नॉर्मल थी तो ठीक है, लेबर का प्रोसेस क्विक होगा। लेकिन अगर 40 साल के बाद पहली दफा माँ बनी है और शादी को भी कोई 10 साल का 5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, तो फिर हम खुद प्रेफर करते हैं कि ये प्रेशस प्रेगनेंसी है, तो हम सिजेरियन की तरफ चले जाएं, ताकि एटलीस्ट एक अच्छा आउटकम आए, हम एक सेहतमंद बच्चा माँ को पकड़ा सकें। ठीक है। और इस पूरे फैक्टर में एक और चीज जो बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है, जो बेबी की हेल्थ के ऊपर और पूरी साइकिल के ऊपर, दैट इज कजन मैरिजेस। वो कितना रोल प्ले करती हैं? कजन मैरिजेस का बहुत बड़ा रोल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। शादियां हो रही होती हैं फैमिलीज में, और उसमें कोई ना कोई दिमागी बीमारी आ जाती है, जैसे सेरिब्रल पैल्सी है, फिर इसके अलावा थैलेसीमिया खानदानों में चल रहा होता है। अच्छा, पहली दफा अगर कजन मैरिज हुई है तो ये इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन अगर नस्ल दर नस्ल कजन मैरिजेस हो रही हैं तो फिर बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। यानी कई जनरेशन से एक खानदान के अंदर अगर कजन मैरिजेस हो रही हैं तो फिर हमें बहुत स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। थैलेसीमिया हो गया, फिर इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। लेकिन इसका भी हल है, यानी कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो शुरू की प्रेगनेंसी है उसमें कुछ टेस्ट करा लेते हैं। कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे सीवीएस एमनियोसेंटेसिस हैं, कुछ खास ऐसे इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं जिनके जरिए पता चल जाता है कि वो बेबी जो अंदर पल रहा है उसमें तो कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, फिर अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हम फॉलिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। आम तौर पे हम प्रेगनेंसी में जितना फॉलिक एसिड दे रहे होते हैं, हम ऐसे लोगों को जिनमें थैलेसीमिया या दिमागी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी पूरे टेन्योर में फॉलिक एसिड की जरा ज्यादा क्वांटिटी देते हैं। वो फिर जरा ब्रेन के ऊपर असर करता है, बच्चे के ब्रेन के ऊपर, और प्रॉब्लम्स नहीं आते। और फिर साथ साथ हम स्क्रीनिंग करते जाते हैं तीसरे महीने में, चौथे महीने में, ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चे में तो कोई माजूरी नहीं है। ठीक है। और इसका असर डायरेक्ट मिसकैरेजेस के ऊपर भी होता है?
लाइक ये कोई रोल प्ले करता है मिसकैरेज में? कजन मैरिजेस में मिसकैरेज इतना ज्यादा नहीं है जितना हम्म। ब्लड ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट के अंदर आ गया है। जैसे माँ का नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत अलार्मिंग होता है, माँ के नेगेटिव ब्लड ग्रुप और बाप का अगर दिस इज पॉजिटिव समथिंग है, न्यू फॉर मी। यस दिस इज वेरी स्ट्रेंज। अगर माँ का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और बाप का पॉजिटिव है तो एक दफा तो बच्चा पैदा हो गया, लेकिन जो दूसरी प्रेगनेंसी है उसमें हाई ड्रॉप्स होने के चांसेस होते हैं, यानी बच्चा बैलून बन जाता है अगर हमने एक हिफाजती टीका ना दिया, जो कि बड़ा महंगा टीका मशहूर है, जो कि इसी नाम से मशहूर है कि जी महंगा टीका है, जो कि हम डिलीवरी के बाद देते हैं। तो ये खास तौर पे नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली मदर्स को ध्यान करना है कि अगर उनके शौहर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, टेस्ट करवाएं, ताकि हम उनको प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद एक हिफाजती टीका लगा सकें, जिसकी वजह से आने वाले बच्चे बच जाएंगे।